नमस्कार दोस्तों। बुरी संगत से कैसे बचें? जी हाँ दोस्तों, यदि आप बुरी संगत से बचना चाहते हैं तो आज मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको बताना चाहता हूँ जिन टिप्स के कारण आप बुरी संगत से बच सकते हैं। यानी आपकी जो बैड हैबिट्स हैं उनसे आप बच सकते हैं। यदि आपको सक्सेस आदमी बनना है, सफल आदमी बनना है, सफल बिजनेसमैन बनना है या अच्छी संगत का आदमी बनना है तो आपको इन बातों से बचना होगा। यदि आप इन बातों से नहीं बचते हैं तो आप एक अच्छे आदमी, एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन या एक बहुत अच्छे ठेकेदार या यूं कह सकता हूं किसी भी क्षेत्र में आप बहुत अच्छे स्तर पर नहीं रह सकते। यदि आपके आसपास वाले नेगेटिव सोच के लोग हैं तो मैं कहूँगा उनसे दूर रहिए। नेगेटिव लोगों के पास रहने वाले आदमियों को मैंने देखा है अपने जीवन में कि वो हमेशा नेगेटिव सोच की बातें करते रहते हैं और उनको वो नेगेटिव सोच ले डूबती है, डुबो के रख देती है। यदि आप पॉजिटिव थॉट के आदमियों के पास में रहेंगे तो आप पॉजिटिव थॉट के हिसाब से काम करेंगे और यदि आप किसी बिजनेसमैन के पास रहेंगे तो बिजनेसमैन की थॉट के अनुसार चलेंगे तो आप एक दिन निश्चित रूप से बिजनेसमैन बन जाएंगे। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको कि संगत का क्या असर होता है, कैसे संगत के कारण आदमी डूब जाता है और कैसे संगत से तीर जाता है। एक बार 6 दोस्त एक नाव में तैरने के लिए निकले थे। काफी दूर जाने के बाद में, या यूं कह सकता हूं, नाव जब मझधार में चली गई तो उनमें से एक दोस्त ने अपनी सीट के नीचे से एक ड्रिल मशीन निकाली और नाव के अंदर छेद करने लग गया। जब साथी लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो तो उसने कहा, नाव का टिकट मैंने मेरा लिया है, मैं मेरी सीट पे बैठा हूं और मेरी सीट के नीचे छेद कर रहा हूं, तुम्हें क्या आपत्ति है? क्या उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी? जरूर होनी चाहिए थी। और वही हुआ, उसने छेद किया और छेद करते ही नाव को ले बैठा। यदि आपके पास भी कोई इस तरह का आदमी है तो आप उससे दूर रहिए। एक साथी 5 आदमियों को डुबो दिया, वैसे ही आप भी कभी भी अपने आसपास या इर्द गिर्द नेगेटिव सोच वालों को रखते हैं तो आपकी भी यही दशा हो सकती है। इसी तरह एक कौवा अपनी चोंच में एक बड़े पेड़ का बीज दबा करके काफी ऊंचाई पर उड़ने लगा, मगर उड़ते उड़ते उसकी चोंच से वो बीज किसी बहुत बड़ी इमारत, जो 2-3 मंजिल का कह सकते हैं, उस इमारत के छेद में गिर गया। बीज ने इमारत से गुजारिश की, मैं बहुत बड़े पेड़ का बीज हूं, मैं मेरे पेड़ के नीचे उगना चाहता था, उनके पत्तों की छाया में पलना चाहता था, मगर दुर्भाग्य से इस कौवे ने मेरे को अपनी चोंच में दबा लिया और आपकी शरण में लाके डाल दिया, आपके इस दरार के छेद के अंदर मेरे को डाल दिया। आप कैसे जैसे मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरा जीवन खतरे में हो जाएगा। इमारत की दीवार को दया आ गई और उसने उसको पनपाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो पेड़ का बीज पलने लग गया और देखते ही देखते वो बाहर निकल आया। जब बाहर निकल आया तो इमारत के मालिक ने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? तो इमारत ने कहा, मैं इसको पाल रही हूं, मेरा और इसका एक वादा हुआ है कि मैं इसकी सुरक्षा करूंगी, तो मैं इसकी सुरक्षा करूंगी। मालिक की एक नहीं चली और दोस्तों, वर्षों बाद वो पेड़ इतना बड़ा हो गया कि इमारत को फाड़ करके एक एक पत्थर इमारत का गिरने लग गया। मालिक ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये एक दिन तुम्हारे
इमारत को, पूरी इमारत को फाड़ देगा। मगर अब क्या था, अब तो वो पेड़ बड़ा हो गया था, मोटा पेड़ हो गया था, वो बरगद का पेड़ था। और बरगद का पेड़ आप जानते हो काफी लंबा चौड़ा होता है, और ऐसी स्थिति में सारी की सारी इमारत खंडर हो गई। यदि आप भी किसी गलत आदमी पर दया करके उसको अपने बिजनेस में, अपने काम पर या किसी तरह अपने आसपास रख लेते हैं, तो मैं कहूँगा आपकी भी वो यही दशा कर देगा। दोस्तों, गलत लोगों से बचिए, बैड कंपनी से बचिए। यदि आपको सफल होना है, सक्सेस होना है, तो मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और एक से एक बढ़िया वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। नमस्कार।